नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें पढ़ने वाले नंबर सिस्टम के अंदर एंड घातांक एवं करनी। घातांक एवं करनी समझिए, इंडिसेस एंड सर्ड्स। बहुत सर्ड शब्द जो है वो बहुत कम सुना होगा। करनी शब्द भी आपने नए के बराबर सुना। घात शब्द जो है वो तो आप यूज्ड होंगे। घात शब्द जो है वो तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, है ना। घात शब्द, घात, क्योंकि जो मैथ्स का स्टूडेंट है उसने घात ना पढ़ा हो ऐसा तो होता ही नहीं है। तो घात एवं करनी पढ़ेंगे, है ना। इसमें जो सीधा सीधा मतलब है, करनी शब्द भी घात का ही एक रूप है, घात का ही एक रूप है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक घात के बारे में रहेगा, पावर के बारे में रहेगा, है ना। 2 to the power 3, 5 की पावर 4, 5 की पावर 7। अब ये पावर वाला जो सिस्टम है इसके ऊपर जो परीक्षा है वो सवाल बनाती है, उसको घुमाती है। पावर को कभी ये कर दिया, इसकी पावर ये कर दी, पावर पे पावर डाल दी, पावर को इधर लिख दिया, पावर को माइनस में कर दिया, पावर को उल्टा कर दिया। कुल मिला के पावर को उल्टा पुल्टा करके क्वेश्चन बनाती है। अब पहले मैं आपको इसकी थ्योरी पढ़ाऊंगा और उसके बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। बेसिक होते हैं, बेसिक्स होते हैं। बेसिक का मतलब है जो गणित की जो समझ है। आप एक याद रखिएगा, आप टीचर्स भर्ती में, जो टीचर्स भर्ती में जो स्टूडेंट होता है और जो बाकी एसएससी या बैंक की तैयारी करता है, रात दिन का अंतर होता है। बैंकिंग में आपको बेसिक समझ में नहीं आना चाहिए, वो मतलब ही नहीं रखता कि आपको क्या समझ में आता है। उन्हें तो 2 + 3 कितना होता है फटाफट जवाब दीजिए, 2 और 3 कितना होता है, 5 और 7 कितना, फटाफट जवाब दीजिए। वहाँ पे फटाफट जवाब देना समय की कीमत है, क्योंकि बैंकिंग में बंदा करेगा तो उसे पढ़ाना नहीं है, वहाँ पे बैंक में बैठ के पढ़ाना नहीं है उसको। लेकिन जो टीचर्स है उसके लिए वही सब्जेक्ट जो था, वही जो टॉपिक है। कई बच्चे सोचते हैं सर ये तो बैंक में भी है ना। बेटा, बैंक में है अलग तरीके से, बैंक में है अलग तरीके से है। टीचर्स भर्ती में वही टॉपिक अलग तरीके से होता है। दोनों को मिक्स मत करिएगा। जब आप टीचर्स भर्ती में होते हैं तो वो जो टॉपिक आपसे पूछा जाता है वो उसकी गहराई जानना चाहता है, वो उसकी गहराई जानना चाहता है कि आपकी गहराई कितना है, आपका बेसिक समझ कितनी है। तभी आपने ये सिलेबस में समझ शब्द आता है। समझ का मतलब गहराई। स्टार्ट करते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो थोड़ी गहराई जो है वो पकड़ने की कोशिश करेंगे। पहले आइडिया पकड़ते हैं कि आइडिया है क्या, क्यों पावर सिस्टम को लाया गया, बिना मतलब में ऐड करने का क्या फायदा हुआ। तो सोचिए कि मान लीजिए किसी केस में कभी आपको 2 को 2 से 2 बार गुणा करना है, 2 × 2 करना है, तो आप बड़े ही आराम से 2 × 2 कर लेंगे, या 2 × 2 = 4 हो गया। अगर हमें यही चीज बार बार लिखनी पड़ जाए, बार बार 2 को कई बार लिखना हो, 2 को 2 से कई बार गुणा करना हो, 2 × 2 × 2 × 2 कई बार गुणा करना हो, तो जवाब है साहब ये तो बहुत, देखिए अभी गहरी समझिएगा, बहुत गहरी चीजें हैं। हमने जिस तरीके से पढ़ा है ना, जिस तरीके से आपने स्कूलों में पढ़ा है वो त्रुटिपूर्ण होता है। मैं रिपीट करता हूँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब आप 9वीं 10वीं 8वीं 7वीं में पढ़ते हैं तो आपका टीचर जो होता है वो सही के बजाय सरल ज़्यादा पढ़ाता है, सही के बजाय सरल ज़्यादा पढ़ाता है। और जब आप सरल पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं सही से समझौता करते हैं, तो सही डाटा जो है, सही जो ज्ञान है वो नहीं मिल पाता, सरल ज्ञान मिल पाता है, सरल ज्ञान। और सरल सही नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा बहुत सारी चीज़ें जो मिस्टेक हुई है, समझो बात को। 2 की पावर 2, 2 × 2 × 2 × 2, अगर 2 बहुत बार है, और हमारी गणित में क्या होता है, सांकेतिक रहती है, हमारी गणित रहती है सांकेतिक। सांकेतिक का मतलब संकेतों का इस्तेमाल करो, नोटेशन का इस्तेमाल करो। जैसे बराबर है, बराबर को हम कभी भी, बराबर शब्द जो है उसको बराबर नहीं लिखते, बल्कि उसके बजाय हमने एक चिन्ह डाल दिया। क्यों? क्योंकि ये लिखने के बजाय ये लिखना ज्यादा आसान था। योग लिखने के बजाय, या एडिशन, इंग्लिश वाला एडिशन लिखेगा, हिंदी वाला योग लिखेगा, उससे बेहतर है ये वाला चिन्ह। तो हमारी गणित जो है वो सांकेतिक है, सांकेतिक, संकेतों पे ज्यादा काम करती है। क्यों? क्योंकि वो समय बचाते हैं, क्योंकि वो समय बचाते हैं। समझ वही है, चीज वही है, सब कुछ वही है, बस समय बच जाता है, लिखने में आसानी होती है, फटाफट समझ में आ जाता है। तो वो जो चीज है उसका फायदा हमें मिलता है संकेतों में। तो गणित जो है वो सांकेतिक है, लेकिन एक डिसएडवांटेज भी है संकेत का, कि कोई गलत ना समझ जाए, कोई गलत ना समझ जाए। आप अपनी कार लेके निकल रहे हैं, साइन बोर्ड लगे होते हैं चारों तरफ। साइन बोर्ड क्या समझाते हैं? संकेत होते हैं, क्योंकि इतना सारा उस बोर्ड के ऊपर लिखना संभव नहीं है। और एक बात बताइए, सोचिए, इतना सारा निकलने के बजाय अगर किसी साइन बोर्ड पे ये लिखा हुआ है, कृपया इधर मुड़ जाइए, कृपया इधर मुड़ जाइए, कृपया इधर मुड़ जाइए, या इस सड़क पे खतरा है, इतना सब लिखने के बजाय ये टाइम ज्यादा खाता है, ये ज्यादा टाइम खाता है। और एक गाड़ी जो 60 की स्पीड से चल रही है, क्या पॉसिबल है कि वो इतना बड़ा साइन बोर्ड को पढ़ लेगी? क्या वो इतने समय में इतने बड़े साइन बोर्ड को पढ़ पाएगी? इसलिए जो साइन बोर्ड होते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। साइन बोर्ड में क्या होता है? साइन होता है, संकेत होता है। साइन बोर्ड में थ्योरी नहीं होती। ये नहीं होता कि पूरा
सारी चीज़ें लिखते हैं, कृपया ध्यान कीजिए, खतरनाक है तो उसके लिए चिन्ह बनाया हुआ होता है कि ये रहा भैया आपका खतरनाक। यानी हर चीज़ जो होती है वो सांकेतिक भाषा में आपको सिखाई जाती है कि ये रहा संकेत का चिन्ह, इस तरीके से आपको जो है वो कट किया हुआ होता है, संकेत समझाया जाता है। गाड़ी को मुड़ना है तो ये नहीं बताता कृपया इधर दाएं मुड़िए, कृपया बाएं मुड़िए, सड़क को इस तरीके से चिन्ह बना देते हैं कि भैया इधर मुड़ना है ना, संकेत समझाते हैं। संकेत साइंटिफिकली इंसान संकेतों को बहुत अच्छे से पढ़ सकता है, इतना वो शब्दों को इतना अच्छे से नहीं समझता जितना वो संकेतों को समझता है। क्योंकि जब लिपि नहीं आई थी, जब भाषाएं नहीं आई थी, तब भी इंसान संकेतों से ज़्यादा समझता था। यानी संकेत मानव सभ्यता की शुरुआत से, सांकेतिक भाषा मानव सभ्यता में शुरू से है, जबकि आप जिसमें हिंदी है या इंग्लिश है, भाषाएं तो बहुत बाद में आई है। और भाषाएं बहुत बाद में आई है, उनके जो लिखित रूप है वो तो उसके भी कई हज़ारों साल बाद आए। यानी शुरुआत से आदमी समझता है संकेत, आदमी के हाव भाव समझ जाता है। हमारे इसलिए कहा जाता है जब आदमी सामने वाला कोई आदमी बोलता है तो सिर्फ 28% वो उसके शब्दों से समझता है, 72% उसके चेहरे से समझता है। वो 72%, सोचिए अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये आप मेरे चेहरे से 72% सीख रहे हैं और शब्दों से सिर्फ 28%। समझ रहे हैं कि हाव भाव में कितना ज़्यादा पढ़ते हैं। तो ये जो संकेत है इनकी महिमा बड़ी कमाल की है। तो गणित फिर से अछूती क्यों रहने वाली थी, गणित ने भी संकेतों का इस्तेमाल किया कि 2 को इतनी बार लिखने के बजाय इसको ऐसे लिख लें, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5। 2 कितनी बार आ रहा है गुणा में, उसको उतनी बार उसकी पावर के रूप में लिख लेते हैं। तो इसको तो कहते हैं आधार, मतलब ये वो बंदा है जो गुणा हो रहा है, इसको आधार या बेस कहा गया। ये वो बंदा है जो चलेगा, जिसकी ही सारी महिमा का गुणगान हो रहा है, ये वो आधार है। और ये है वो नंबर जो बताता है कितनी बार चलेगा, टाइम्स, कितनी बार, जिसे हिंदी में हम घातांक कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। इट्स 2 की पावर 5, यानी 2 की पावर 5, मतलब 2 को 5 बार रिपीट करना है। बात समझ में आ गया। 2 कितनी बार होगा उतनी पावर उसको रिप्रेजेंट करेगी। 2 पे जितनी आप पावर लगाएंगे वो उतनी बार उसको गुणा करने जैसा होगा। ठीक है, समझ गए बात। अगर हम समझ गए बातों को, ये क्लियर हुआ। यहाँ पे 2 कितनी बार था, 5 बार था, तो हमने लिख दिया 2 की पावर 5। 2 जितनी बार होगा उसके ऊपर उतनी पावर आ जाएगी। क्लियर हुआ। अब सपोज कीजिए, ध्यान से समझिए, मैं धीरे धीरे चलता हूँ आराम से, कोई तेज बात नहीं। कई बार यहाँ पे ये मान सकते हैं कि सर ये तो हमें आता है। बिल्कुल आता है बेटा, आप इंटेलिजेंट है, बहुत बढ़िया है, आप इंटेलिजेंट है। मैं पढ़ाता हूँ एकदम शुरू वाले बच्चे के लिए, जिसको कुछ नहीं आता है, जिसे कुछ नहीं आता, वहाँ से शुरू करता हूँ ताकि सबके बराबर रहे, सबको आए। फिर ऐसा नहीं है किसी के लिए कोई मिस हो गया, मान लीजिए मैंने ऊपर से पढ़ा दिया, ये कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप ऊपर से पढ़ाना शुरू कर सकता हूँ। लेकिन उस बच्चे का क्या होगा जो एवरेज है, जो सामान्य है, जो मैथ्स से टच में नहीं था, काफ़ी टाइम से वो मैथ्स के साथ टच नहीं हुआ है, उन लोगों के लिए क्या होगा। तो ज़रूरी है कि जब भी आप पढ़ाना शुरू करें ईमानदारी से और शुरू से पढ़ाना शुरू करें, ज़ीरो से। तो इसलिए ज़ीरो से चल रहा है। ठीक है, अब एक बात को यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होगी, समझ में आ गया कि कोई चीज़ कितनी बार चल रही है। सपोज करते हैं एक ए का एग्जांपल लेते हैं, ए इंटू ए, जितनी बार ए अपने आप को गुणा में रिपीट करेगा हर बार उसकी पावर बढ़ती जाएगी। ये बात सही है, हर ए जो है एक बार बढ़ेगा उसकी एक पावर बढ़ती जाएगी। सही है नहीं है। ये कितना हुआ, 1 2 3 4 5, ये 5 बार हुआ, ये 5 बार हुआ। ये अगर इससे एक बार और ए को गुणा कर देते हैं, एक ए को और गुणा कर देते जैसे भी किया था, अगर दोनों साइड एक ए से और गुणा कर दिया जाए तो ए की पावर कितनी हो जाएगी, यानी ए की जितनी भी पावर हो उसको अगर और ए से गुणा किया जाएगा तो हर बार उसकी पावर एक एक बढ़ती जाएगी। हर बार एक ए करने से उसकी पावर बढ़ती जाएगी। इसीलिए कहा जाता है गुणा में पावर बढ़ जाती है। वैसे बढ़ती बढ़ती कुछ नहीं है, एक्चुअली वो टोटल पावर जो है उसको आपने 2 टुकड़ों में लिखा हुआ होता है। बात दिक्कत ये है, समझिए इस बात को क्या कहना चाहता हूँ। ये देखिए यहाँ तक हो गया हमारा ए की पावर 3 हो गया, ए 3 बार आया तो ए की पावर 3 हो गया, गुणा इधर हो गया हमारा ए की पावर 3, टोटल कितना हुआ, ए की पावर 6 हुआ, नहीं हुआ। तो हम कहते हैं गुणा में पावर जुड़ जाती है। जुड़ नहीं जाती, एक्चुअली पावर होती उतनी है, 12 पावर होती है। अब 12 पावर को आप 2 टुकड़ों में लिख देते हैं, 9 पावर प्लस 3 पावर, या 6 पावर प्लस 6 पावर, 2 पावर 10 पावर। बात वही है, टोटल 12 है। आपके जेब में 12 सिक्के हैं, 12 सिक्कों में से आपने 9 इधर रख लिए, 3 इधर रख लिए, या 6 इधर रख लिए, 6 इधर रख लिए, या 8 इधर रख लिए, 4 इधर रख लिए, टोटल है तो 12 सिक्के ही ना। बस यही बात है। तो आपको घात गुणा में घातें जुड़ जाती है। एक्चुअली जो घात होती है उसको आप 2 टुकड़ों में लिखते हैं, ये है। ठीक है, तो ये हमारा जो घात है, इनका सिस्टम इस तरीके से काम करता है। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि इतना लंबा संभव नहीं था।
ये बात समझ में आ गई। इतना बड़ा रूप लिखने के बजाय, है ना, इतना बड़ा रूप लिखने के बजाय 2 को 5 बार लिखने के बजाय 2 की पावर 5 लिखना ज़्यादा आसान है, ज़्यादा कम समय लेता है, और समझ वैसी की वैसी है कि 2 को 5 बार लिखना है, 2 को 5 बार गुणा करना है, 2 की पावर 5 बोल दीजिए ना, बात एक ही है। तो ये सरल तरीका है करने का। अब इससे हमारे सवाल खड़े होते हैं कि ये बात तो आपने सही कही, ठीक है, लेकिन अब जब चल ही रही है कहानी तो आगे चलते हैं थोड़ा सा, इस कहानी में थोड़े और चीज़ें इंट्रोड्यूस करते हैं कि सर अगर किसी की पावर 0 हो तो 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है, इसका मतलब सिर्फ 2 हो गया। 2 की पावर 2 है, इसका मतलब 2 2 बार है। 2 की पावर 3 है, इसका मतलब 2 3 बार है, ठीक है। तो अगर 2 पे जो भी पावर आएगी उसका मतलब उसे उतनी बार दोहराना होगा। 2 पे जितनी पावर आएगी, अगर 2 पे 10 पावर आई तो 2 को 10 बार रिपीट करना है, यही है, ठीक है। 2 को 10 बार रिपीट करना है, ये ऐसी का मतलब। इसी तरीके से आप पावर को आगे बढ़ाते जाएंगे। अब इसके साथ एक सवाल ये पड़ता है कि जब 2 की पावर 0 होगी तो उसको आप क्या रखेंगे? 2 की पावर 0 को क्या कहेंगे आप? 2 की पावर 0 का मतलब 2 को एक बार भी नहीं दोहराना, 2 को एक बार भी नहीं दोहराना। तो उस केस में हम 2 को नहीं दोहराना तो हम इसको 1 मानेंगे। इस सिस्टम में सेटिंग कर रहे हैं, अभी सिस्टम में सेटिंग कर रहे हैं। सिस्टम सेटिंग समझते हैं? जैसे टीवी बनाने वाली कंपनी क्या करती है, सेट करती है कि इतने पे इतनी फ्रिक्वेंसी का सिग्नल पकड़ेगी, इस नंबर पे इतना फ्रिक्वेंसी पकड़ेगी, वो सेटिंग करके देती है। वैसे ही हम सेटिंग कर रहे हैं नंबरों की। 2 की पावर 2 की सेटिंग ये है, 2 की पावर 3 का इस तरीके से सेट किया है, 2 की पावर 0 को सेट किया ये। 2 की पावर माइनस होगी तो जैसे -1, 2 की पावर -1 जो है, 2 की पावर जब भी माइनस में होगी इसका मतलब होगा इसको पहले पलटना होगा, पहले इसे पलटना होगा और पावर को माइनस से प्लस में बदलना होगा। माइनस पावर का अर्थ ये रहेगा, समझिए अर्थ दे रहे हैं सबको, सबको अर्थ दे रहे हैं। अर्थ का मतलब मायने दे रहे हैं, मतलब दे रहे हैं कि किसका क्या मतलब रहेगा, समझ रहे हैं मतलब क्या रहेगा। अब आपको किसी, हाँ देखना, किसी को कोई टीवी है उसको इतना घुमाने पर चैनल पकड़ रहा होगा, किसी को इतना घुमाने पर, ये अपनी अपनी सेटिंग है। या हर कोई कहता है, जब आप अलग अलग टीवी लेके आते हैं, अलग अलग मोबाइल लेके आते हैं, सब कहते हैं भैया इसकी अपनी सेटिंग है, इस मोबाइल की अपनी सेटिंग है, इस मोबाइल की अपनी सेटिंग है, ये मोबाइल इतने पे बढ़िया काम कर जाता है, ये इतने पे कर जाता है। तो अपनी अपनी होती है ना, वैसे ही यहाँ पे भी अपनी अपनी सेटिंग कर रहे हैं कि 2 की जब भी 2 पे माइनस पावर आएगी तो उसका मतलब होगा उसे उल्टा करके फिर वैसे ही करना है जैसे ये है। जैसे 2 की पावर -3 आया तो 2 की पावर -3 का मतलब है पहले इसको पलटना है, उल्टा करना है, 1 के नीचे लिखना है और फिर आपको 2 को 3 बार रिपीट करना है। फिर आपको 2 को 3 बार 2 × 2 × 2 रिपीट करना है। ये माइनस पावर का मतलब रहेगा। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया आपको सारा कि प्लस पावर का क्या मतलब हो। प्लस पावर का मतलब जितनी जो भी संख्या है, जिस पे जो भी पावर है, मतलब x की पावर अगर m है तो ये क्या समझा रहा है, इसको समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा क्या समझा रहा है ये। इसके 3 मायने हैं। पहली बात तो m जो है वो पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब m +1 हो सकता है, +2 +3 +4 -0 हो सकता है, -1 -2 -3 इस तरीके से हो सकता है। तो अगर m जो है वो धनात्मक पूर्णांक है, m धनात्मक पूर्णांक है मतलब प्लस का है, समझिएगा। पेपर में कुछ भी पूछ सकता है, ये कोई बैंकिंग का पेपर नहीं है, एसएससी का पेपर नहीं है, गहरा ही पूछेगा बताओ क्या होगा। x की पावर m धनात्मक पूर्णांक है तो इसका मतलब है x × x × x × x डैश 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 इंटू एक्स। कितनी बार? m टाइम्स मतलब m बार, ठीक है। इफ m धनात्मक नहीं है, 0 है, इन केस ऑफ 0 x की पावर m = 1, क्योंकि इसमें 0 होगा तो 1 हो जाएगा। तो क्यों? क्योंकि इस बार m 0 हो गया। m 0 होने का मतलब यहाँ हो गया x की पावर 0, और हमने कहा था किसी की पावर 0 होगी उसका मान 1 होगा। ऐसे ही फिर अगर x की पावर m जो है वो ऋणात्मक हुआ, m अगर ऋणात्मक पूर्णांक हुआ, x अगर ऋणात्मक पूर्णांक हुआ तो पहले इसको बट्टे में लिखना होगा, पहले इसको 1 बट्टा करके लिखना होगा, ठीक है। बट्टे में ये जो भी चीज़ है ये पहले बट्टे में आएगी, ठीक है, और फिर उसके बाद में ये खुलेगा, फिर नीचे आकर ये m बार चलेगा, पहले बट्टे में आएगा और उसके बाद में ये m बार चलेगा। ये इनके ये मतलब है। क्लियर हो गया? यहाँ पे एक चीज़ हम जो है वो एक कंडीशन ऐसी है जो हम मानेंगे कि ये कभी भी विद्यमान नहीं होगी। अगर दोनों के दोनों 0 हो गए, 0 की पावर 0,
0 की पावर 0 को हम अनिर्धार्य बोलेंगे, अनिर्धार्य। बाकी सब चीज़ें चल जाएगी लेकिन ये नहीं चलेगी। 0 की पावर 0 अनिर्धार्य, इनडिटर्मिनिस्टिक फॉर्म, इनडिटर्मिनिस्टिक फॉर्म, ये नहीं चलेगी। तो ये हमारी होगी प्लस की पावर का मतलब, माइनस की पावर का मतलब और पूर्णांक का मतलब। ये इस तरीके से काम करेगी। ये है पावर का सिस्टम। अब एक चीज़ बच गई कि भैया पूरी पावर तो संभाल ली हमने, सर जब आधी अधूरी पावर आएगी तो क्या होगा? आधी अधूरी पावर का क्या सिस्टम होगा? आइए समझाते हैं आधी अधूरी पावर का क्या रोल होगा। अब इसी का नाम है करनी, करनी, सर्ड्स नाम इसी को कहते हैं। देखिए दोनों ही बातों में फर्क है, पहले समझिएगा। यहां पर हम आधी अधूरी पावर करेंगे, x की पावर आधी, आधी का मतलब वो वर्गमूल, वर्गमूल, घनमूल, ये जो है ना, ये आधी अधूरी पावर की बात करेंगे। ये होगा तो क्या होगा, इनका क्या मतलब होगा? हमने 2 पावर प्लस की 2 पावर प्लस की 3 पावर प्लस की 4 पावर का मतलब समझ लिया। 4 पावर का मतलब 4 बार रिपीट करिए, 5 पावर का मतलब 5 बार पावर रिपीट करिए, माइनस का मतलब है पहले पलटिए फिर रिपीट करिए। 0 पावर का मतलब 1, 0 पावर का मतलब 1, प्लस पावर का मतलब जितनी बार है उतनी बार रिपीट करिए, माइनस पावर का मतलब बट्टे में लेकर फिर रिपीट करिए। रिपीट करना है लेकिन बट्टे में लेके रिपीट करना है। और आधी अधूरी पावर का क्या मतलब है? आधी अधूरी पावर का आपको मतलब बता चुका मैं। इन्हें भाग कहते हैं, 1/n, 1/2वां भाग, 1/3वां भाग। ये जो x है इसको 2 भागों में बांटना है, इसको x को 2 भागों में बांटना है और इस प्रकार से बांटना है, बराबर 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 2 भागों में बांटना है, जिनको गुणा करने पर वापस के आ जाए। इस बार x को रिपीट नहीं करना है, पकड़िए बात को। x स्क्वायर में तो क्या होता है, x स्क्वायर का मतलब तो होता है x को रिपीट करिए 2 बार। इसमें x स्क्वायर को जब आधी पावर हो, इसका मतलब है x को बांटिए, x को बांटिए ऐसे 2 भागों में जो कि समान हो और गुणा करने पर x दे दे, गुणा करने पर x दे दे। 1/3 पावर का मतलब होगा x को ऐसे 3 भागों में बांटिए जो बराबर हो, लेकिन गुणा करने पर y इंटू y बराबर x आ जाए। 1/4 पावर का मतलब हुआ x के 4 बराबर बराबर टुकड़े करना। ये कुछ ऐसा चलता है, समझ गए बात? वर्ग करने का मतलब है उसी x को रिपीट करना, उसी x को रिपीट करना होता है। ध्यान से समझिए, गहराई है थोड़ी सी बात में, थोड़ा सा टेढ़ापन है। मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं एकदम। ये टॉपिक आपको बहुत जगह मिल जाएगा, लेकिन आप जिस भर्ती में है वो है टीचर्स भर्ती। टीचर्स भर्ती में कंसेप्ट मांगता है, गहराई मांगता है, समझ मांगता है, क्योंकि आपको बच्चों को पढ़ाना है। आपको बैंक में पैसे नहीं गिनने हैं, आपको साधारण ब्याज नहीं निकालना है बैंक में, आपको एसएससी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बैठ के जोड़ बाकी नहीं करने हैं। आपको बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों में समझ पैदा करनी है। तो उसका पेपर बिल्कुल अलग होता है बाकी सबसे। तो उनके देख के अपने हिसाब से तय मत करिएगा, आपको समझना होगा कि हो क्या रहा है। उनमें तो कुछ नंबर याद कर लिए तो काम चल जाता है, हमारे वाले में नहीं चलेगा। तो यहाँ क्या हुआ, करने है वो अधूरी 1/2, 1/3, 1/4 ये पावर है। इस तरीके से वो चीजें आगे बढ़ेगी। तो आपको x को आधी पावर, आधी 1/2, 1/3 पावर, जो का मतलब है आपको x को बांटना है, टुकड़ों में बांटना है। कितने टुकड़े? जितने उसमें लिखा हुआ है। 1/2 लिखा हुआ तो 2 करिए, 1/3 लिखा हुआ तो 3 टुकड़े करिए, 1/4 लिखा हुआ तो 4 टुकड़े करिए। समझाता हूं, चलो। ये ले लिया, एक संख्या ले ली 8 और उसकी पावर कर दी 1/3। अब दोनों में क्या फर्क है? एक है 8 की पावर 3। 8 की पावर 3 एकदम सीधी है कि भैया 8 को 3 बार लिखिए, 8 इंटू 8 इंटू 8। ये हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 पावर है मतलब 3 बार लिखना है। 8 की पावर 0 है मतलब 1 हो गया। 8 की पावर -3 है मतलब 1/8 8 8 हो गया। प्लस पावर माइनस पावर, ये हो गया 0 पावर। लेकिन यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है, यहाँ का सिस्टम थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई 8 के लिए वो नंबर ढूंढिए, 8 के लिए वो नंबर ढूंढिए जिन तीनों बराबर हो, आपस में गुणा करने पर 8 आए, आपस में गुणा करने पर 8 है। समझने में थोड़ा सा जोर आएगा, लेकिन यही सही तरीका है सीखने का, यही तरीका है। क्योंकि जब आप क्लास में पढ़ाएंगे तो आप बताना पड़ेगा घनमूल होता क्या है। आप ये नहीं बता सकते 8 का घनमूल 2 होता है, लेकिन बच्चा पूछेगा कि 8 का घनमूल 2 होता क्या है? घनमूल क्या होता है? 8 का घनमूल 2 होता है, लेकिन ये है क्या? तो ये क्या है घनमूल? घनमूल का मतलब है जो आपका नंबर है उस नंबर को 3 बराबर बराबर टुकड़ों में बांटना है, तीनों बराबर होने चाहिए, गुणा करने पर 8 आए। तो 8 3 बराबर बराबर टुकड़ों में क्या बटेगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 बट गया।
बट गया, 8 को बराबर बराबर 2 बांट लिया। अब क्या हुआ, ये हो गया 2 की पावर 3, ये हो गया 2 की पावर 1/3, ये कटा, ये आ गया 2, ये है घनमूल, ये है घनमूल। अंदर वाली संख्या है उसको इस तरीके से उसको 3 टुकड़े करके लिखते हैं ताकि 3 से 3 कट जाए। तो आप घनमूल में उल्टा मांग रहे हैं, घनमूल में आप मांग रहे हैं कि इस संख्या के 3 बराबर टुकड़े क्या हो, तो वो संख्या कौन होगी, बराबर टुकड़े करने पर वो संख्या आ जाए जिसका बात हो रही है। जैसे 8 की बात हो रही है तो 8 आ जाए, तो वो संख्या कौन है जिसे 3 बार गुणा करने पर 8 आएगा। आप ये पूछिए वो कौन सी संख्या है जिसको 3 बार गुणा करने पर 8 आता है, तो जवाब है 2। फर्क दोनों में दोबारा पढ़ता हूं। यहां आप पूछ रहे हो कि 8 को 8 से 3 बार गुणा करने पर क्या आएगा, 8 को 8 से 3 बार करने पर क्या आएगा। यहां पूछ रहे हैं कि वो संख्या कौन सी है, वो संख्या कौन सी है जिसको 3 बार गुणा करने पर अपने आप से 8 आता हो। 8 को रिपीट नहीं कर रहे हैं आप, वो नंबर पूछ रहे हैं कि वो नंबर कौन सा है, वो नंबर कौन सा है जिसको 3 बार करने पर यह आता है। आइए समझाता हूं और चलते एग्जाम्पल। देखिए 2 की पावर 3 करने पर आया 8, 2 की पावर 3 करने पर आया, यानी 2 को 3 बार रिपीट करने पर 8 आता है। अब आपसे कोई ये भी तो पूछ सकता है, उल्टा भी तो पूछ सकता है यही बात कि भाई 2 की पावर 3 करने पर 8 आया, तो 8 किस नंबर को 3 बार गुणा करने पर आ रहा है, 8 किस नंबर को 3 बार गुणा करने पर आ रहा है। 2 की पावर 3 करने पर 8 आया, तो ये भी तो पूछ सकता है कि 8 किस नंबर को 3 बार गुणा करने पर आया, तो जवाब है ये घन हो गया, तो इसी का नाम है घनमूल। उल्टा जवाब है घनमूल। 2 का घन 8 है, 8 का घनमूल, तो करनी क्या है, करनी है उसका उल्टा प्रोसेस। उल्टा प्रोसेस जो आपने पावर में किया है उसको उल्टा चलाना ही करनी कहलाता है, सर्ड्स कहलाता है। आगे समझिए। तो ये हो गया अधूरी पावर का मतलब, हो गया पूरी पावर का मतलब। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं इसमें। अगर पावर 5/2 हुई तो ना आधी हुई ना पूरी हुई, मिक्स टाइप की हुई तो 5/2। 5/2 का मतलब है 5/2 का मतलब है 2 पावर प्लस आधी पावर, 2 पावर प्लस आधी पावर। तो आपको a को 2 बार लिखना है और 1 आधी लिखनी है। ये लीजिए, ये है 5/2 का मतलब। 5/2 का मतलब है 1 पावर, 1 पावर, आधी पावर। और अगर 4/3 हुआ तो 4/3 हुआ तो 1 बार 1 और 1 बार 1/3। तो जितनी पावर होती है उसे इस तरीके से तोड़ा जाता है, टुकड़ों में लिखा जाता है। समझ गए, क्लियर हुआ। जो भी पावर हो, जो भी पावर हो, सपोज कीजिए और एक अच्छा सा एग्जांपल ले, 17/3 ले लेते हैं। पहले 17/3 में से एक एक कम करते जाइए। 17/3 में से a घटाया, 17/3 में से a घटाया, कितना आ गया 3, 14/3 आ गया। ये एक पावर इस बात की आ गई। अब बची 14/3 पावर। अब कितनी पावर बची, एक पावर हमने बाहर लिख ली, तो a की पावर 1 और a की पावर 14/3। 14/3 के फिर टुकड़े करिए, a इंटू a, और a की पावर होगी 14/3 में से 1 गया, 14/3 में से 1 गया 11/3। फिर 11/3 में से 1 कम कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 8/3। तो a इंटू a 8/3। फिर 8/3 में से 1 कम कर दीजिए, ये हो गया 8/3 गया 5/3। फिर 5/3 में से कम कर दीजिए 1, 5/3 में से गया 2/3। तो जो बच गया वो लिख दीजिए। अब 2/3 टुकड़े में बट नहीं सकता और ख़त्म। दूसरा तरीका भी है, कोई बात नहीं, आ जाओ इसको सही में लिख लीजिए। 17/3, 17/3, 3 का भाग दिया, 5 बार भाग गया, 15 आया, शेषफल 2 आया। तो ये कैसे लिखा जाएगा, सही में कैसे लिखा जाएगा, 5 सही 2/3, 5 सही 2/3, 5 सही 2/3, 5 सही 2/3। तो a की पावर कितनी हुई, 5 सही 2/3। इसका मतलब 5 पावर पूरी, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, जो आपको ठीक लगे वो यूज़ करिए। 5 पावर और 2/3 पावर। तो इसमें 5 तो हो गई घातांक और 2/3 हो गई करनी। 5 तो हो गई घातांक और 2/3 हो गई करनी। तो ये इस तरीके से काम करता है। क्लियर हो गया।
समझ में आ गया। अब कोई इसमें भी अगर माइनस की पावर आए तो क्या करना है, इसमें भी तो माइनस की पावर आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। ए की पावर माइनस आधी आई तो माइनस पावर का इलाज हमेशा वही होगा, बट्टे में ले जाकर प्लस कर दीजिए, माइनस पावर को हमेशा नीचे ले जाके प्लस कर दीजिए, तो ये प्लस हो जाएगा। इस तरीके से ये काम करेगा। उसके बाद में जो मतलब है वो वही है, जब भी माइनस की घातांक हो, जब भी माइनस की पावर हो, पहले नीचे लाइए, प्लस करिए और फिर सॉल्व करिए, हमेशा यही रहेगा। तो ये है घातांक का सारा विज्ञान कि घातांक होती क्या है। बट्टे की पावर हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, क्या होता है, बट्टे का मतलब क्या होता है, ए की पावर 2/3 का क्या होता है, 4/3 का मतलब क्या होता है। अच्छा 2/3 का थोड़ा और समझा देता हूँ कि 2/3 का मतलब है, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, ए की पावर 2 की पावर 1/3, जिसका मतलब हो गया 2 पावर का मतलब हो गया a इंटू ए। पहले a इंटू ए कर लीजिए, फिर जो आए उसका घनमूल निकाल लीजिए। ये कह रहा है, ये कह रहा है पहले वर्ग करिए और वर्ग का घनमूल है। एक्चुअली 2/3 क्या हुआ, वर्ग संख्या के वर्ग का घनमूल। समझे, रुको 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 बात करते हैं। a की पावर 1/3 क्या कहलाता है, घनमूल। ये तो हुआ शुद्ध घनमूल। a की पावर 2/3 क्या हुई, वर्ग का घनमूल। पहले वर्ग करेंगे, वर्ग का घनमूल, वर्ग का घनमूल। पहले a का वर्ग करना है, उसके बाद में घनमूल। या आप उल्टा भी कर सकते हो, बोले सर मैं घनमूल का फैन हूँ, मुझे घनमूल पहले निकालना है, कोई बात नहीं, तो उल्टा भी कर सकते हो, घनमूल का वर्ग कर दो, पहले घनमूल निकाल लो फिर वर्ग कर दो, एक ही बात है, घनमूल का वर्ग। ये होता है 2/3 पावर का मतलब। क्लियर हुआ, कंसेप्ट आया समझ में कि होता क्या है। आगे चलें आगे। चलो अब थोड़ा सा इनके जो लॉ है, नियम है, घातांकी नियम जो है वो पढ़ लेते हैं और फिर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चनों से सारी थ्योरी जो है वो जुड़ जाएंगे। घातांकी नियम, घातांकी नियम कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। घातांकी नियम, पहला नियम कहता है कि a की पावर अगर m है, उसके साथ a की पावर n गुणा है, तो ये a की पावर m प्लस n हो जाएगा। कोई विचित्र बात नहीं है, बात वही है, बात वही है, कोई विचित्र चीज़ नहीं है। कैसे नहीं है, आओ समझाता हूँ। देखिए सपोज कीजिए a 3 बार गुणा है, पहले a 3 बार गुणा है, फिर उसी 3 बार गुणा में आपने आगे जाके और a को गुणा कर दिया, 2 बार और गुणा कर दिया, a इंटू 2। अब यहाँ अगर आप देखें तो a स्क्वायर है और ये आपके पास a की पावर 3 है और ये गुणा है। कुल मिला के a कितनी बार हुआ, टोटल जब बराबर में लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, बराबर में तो ये लिखेंगे कि a टोटल कितनी बार आया, तो आप बोलेंगे 5 बार आया, है ना। वैसे लिखा हुआ 3 बार 2 बार अलग अलग करके लिखा हुआ, लेकिन टोटल कितना हुआ, 5 बार हुआ नहीं हुआ, टोटल तो 5 बार ही हुआ, 1 2 3 4 5, इसलिए पावर जुड़ जाती है क्योंकि वो टोटल पावर की बात होती है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा नियम कहता है भाग का नियम। वो कहता है a की पावर m है और a की पावर n है, तो ये बराबर हो जाता है a की पावर m माइनस n। बिल्कुल वैसा का वैसा ही नियम है। अगर a जो है वो ऊपर 4 बार गुणा है और नीचे a जो है वो 3 बार गुणा है, तो आप काटा काटी करेंगे नहीं करेंगे, कटिंग करेंगे ना। इनकी कटिंग कैसे होगी, एक ए से ए कट गया, एक ए से कितने ए कटेंगे, जितने ए नीचे हैं, जितने ए नीचे उतने कटेंगे, यानी ऊपर वालों में से नीचे वाले ए कम हो जाएंगे। यानी क्या हुआ, घटाई हुई नहीं हुई, कटाई में घटाई हुई नहीं हुई, हुई तो कटाई लेकिन एक्चुअली घटाई हुई। तो ऊपर वाले जितने ए थे उसमें से नीचे वाले ए कट गए, उतने ए कटेंगे जितने नीचे हैं, तो नीचे वाले घट गए, तो ए की पावर m माइनस n। इसलिए ये रूल काम करता है। उसके बाद में तीसरा रूल जो है वो कहता है कि अगर a की पावर m है और उसे आप n से गुणा करते हैं, a की पावर m के ऊपर n पावर कर दें, तो ये a की पावर mn हो जाएगा, m इंटू n हो जाएगा। आ जाओ ये भी समझा देता हूँ कि क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है कि ये a स्क्वायर को मान लीजिए आपने 3 बार गुणा किया, a स्क्वायर गुणा a स्क्वायर गुणा a स्क्वायर, हुआ क्या, एक्चुअली हुआ तो ये है कि आपने a स्क्वायर की पावर 3 करी है, ए स्क्वायर की पावर 3 करी है, लेकिन हुई कितनी वो देखिए, ए स्क्वायर का मतलब a इंटू ए स्क्वायर का मतलब a इंटू ए स्क्वायर का मतलब a इंटू ए। टोटल a कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, तो a की पावर 2 की पावर 3 कितनी हो जाती है, a की पावर 6 होगी, इसलिए a की पावर 6। क्लियर है ये। नंबर 4, वो भी 0 वाला रूल बताया था आपको, a की पावर 0 1 होगा, बस शर्त है कि a 0 ना हो, क्योंकि फिर 0 की पावर 0 हो जाएगा, दिक्कत खड़ी कर देगा, फिर दिक्कत खड़ी कर देगा।
किसी पे माइनस की पावर अगर है, ए की पावर माइनस एम है, तो वो पहले नीचे जाएगा और अपने आप को प्लस का बनाएगा और उसके बाद रिपीट करेगा। पावर का मतलब होता है रिपीट करना, लेकिन माइनस की पावर का मतलब होता है पहले नीचे जाके फिर रिपीट करना। तो ये कुछ घातांकी के बेसिक नियम है। उम्मीद करता हूँ इन नियमों में तो ज़्यादा परेशानी आपको होगी ही नहीं। ठीक है, अब पावर को तो नॉर्मल आप ऐसे लिखते हैं। करनी वाले में क्या होता है, थोड़ा सा अलग होता है। करनी में आप क्या करते हैं, करनी समझ लो, ए की पावर 2, ए की पावर 1/2 है ना, उसको आप ऐसे लिखते हैं, रूट लगाते हैं और रूट लगा के यहाँ पे बीच में 2 लिख देते हैं, तो अपने आप ही समझा जाता है ए की पावर आधी। 1/3 पावर है तो रूट आपको यही लगाना है, रूट नहीं बदलना, रूट आपको हर बार यही लगाना है, बस गोदी में जो नंबर है वो बदल देना है। इस बार 3 लगाइए, तो अगली बार यहाँ 4 लगाइए, अगली बार यहाँ 5 लगाइए। इस तरीके से आधी अधूरी पावर को आप ऐसे लिखेंगे। इससे स्क्वायर रूट मत पढ़िए, स्क्वायर रूट नहीं है ये रूट है। 3 है तो 3 वाला, 4 है तो 4 वाला, 5 है तो 5 वाला। अब सपोज कीजिए ए की पावर 2/3 है, तो उसको कैसे लिखेंगे आप, ऐसे, ए स्क्वायर अंदर 1/3। तो इसे आप 2 तरीके से लिख सकते हैं, दोनों तरीके समझाऊंगा। ए स्क्वायर, इसमें आपने लिखा ए स्क्वायर और फिर ये, ठीक है, या जैसे मैंने आपका कि अगर आप घनमूल के फैन हैं तो घनमूल पहले ले सकते हैं, 2 पावर बाद में ले लीजिए, तो ये वैसे ही काम करेगी। ये दोनों एक ही बात है। वर्ग का घनमूल या घनमूल का वर्ग, करनी पहले लीजिए, घातांक बाद में लीजिए, घातांक पहले लीजिए, करनी बाद में लीजिए, दोनों एक ही चीज़ है, कोई फर्क इनमें नहीं होता। आगे ये क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी सर, यहाँ क्लियर है, आ जाओ। ठीक है, इस तरीके से हम इनका रहेगा, ये सारा खेल चलने वाला है। आ जाओ, अब हम बेसिक बात है वो समझ गए, ज़्यादा रूल है नहीं, बस इतने ही रूल है, माइनस प्लस। बेसिक कहानी है कि घात क्या होती है वो आपको पता चल गया, और आपको ये पता चल गया रूल कैसे काम करते हैं, माइनस प्लस वाला इतना ही होता है ना। तो अब इसके ऊपर आके सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। बस छोटी छोटी जो नासमझी हैं उससे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नासमझी मत करिएगा, कुछ नासमझे जो है छोटी छोटी गलतियाँ वो मत करिएगा। बस नॉर्मली होता है कि हम जो छोटी छोटी गलतियाँ हैं वो कर देते हैं। कैसे, जैसे 1 है 3 की पावर 2, वैसे तो बताने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। ये है 5 की पावर 3, ये घाते जुड़ेंगी नहीं, घाते जुड़ेंगी नहीं, क्योंकि घाते जुड़ने या जो नियम अभी बताएं आपको वो लगाने से पहले आपका आधार समान होना चाहिए। आधार असमान है तो ये कोई भी रूल जो भी मैंने बताए ये काम नहीं करेंगे। आधार समान होना चाहिए, आधार समान नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये ज़रूरी क्राइटेरिया है आधार का समान होना। आधार समान नहीं है तो आप इनको कुछ भी नहीं कर सकते, ये जैसे हैं वैसे ही पड़े रहेंगे। हाँ, एक छोटी सी छूट जो है वो हम दे सकते हैं, अगर घातांक समान हुआ तो घातांक समान होने पर हम एक छूट दे सकते हैं, वो ये रूल तो तब भी नहीं लगा सकते, रूल तो तब भी नहीं लगा सकते जैसे 5 की पावर 1/2 है, 3 की पावर 1/2 है, तभी भी हम पावर तो तब भी नहीं जोड़ सकते क्योंकि आधार अलग अलग है। आधार अलग अलग है तो आप अपने जो नियम है वो नहीं लगा सकते, क्योंकि ये 5 है ये 3 है, दोनों ही आधार अलग अलग है तो आप नियम नहीं लगा सकते। हाँ, ये काम कर सकते हैं कि ये जो पावर है इनको आप इन दोनों से छीन कर एक साथ दोनों को दे सकते हो, ऊपर लगा सकते हो। कि वह बच्चे लड़ते हैं ना तो दोनों से खिलौने ले लिए, रख दिए, चलो भागो, तो वैसा सही काम आप यहाँ पे कर सकते हैं, पावर दोनों से छीन के, लेकिन वो भी पावर बराबर हो तो, वरना वो भी छीनने वाला काम नहीं होगा, तो फिर दोनों की गुणा की जा सकती है। ये अलाउड है, ये अलाउड है, लेकिन ये भी कम जब घातांक बराबर हो, घात बराबर हो तो। ठीक है, और एक बड़ी नासमझी और नहीं कर सकते आप, वो ये है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि ए पे m पावर है, ए और बी पे m पावर है, दोनों पे एक साथ जोड़ पर m पावर है, तो आप कभी भी इसको ऐसे नहीं दे सकते कि ए भैया तू मेरा खास है, तू अपना m पावर अलग ले जा, बी भैया तू m पावर अलग ले जा। नहीं, ये नहीं खुल सकता, इस तरीके से काम नहीं करता है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा आप सिर्फ गुणा में कर सकते हैं, आप ऐसा सिर्फ गुणा में कर सकते हैं, ये प्लस और माइनस में ऐसा नहीं हो सकता। गुणा और भाग में सिर्फ ऐसा हो सकता है। अगर a गुणा b है और उस पर m पावर है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि a की पावर m अलग, b की पावर m अलग। गुणा में भी कर सकते हैं तथा भाग में भी ये कर सकते हैं, लेकिन प्लस और माइनस में घात को बांटने का नियम नहीं है। ये नासमझियाँ बिल्कुल भी न करें। सिर्फ गुणा और भाग के पास ही पावर को बांटने की ताकत है, इनके पास ताकत नहीं है।
सिर्फ और सिर्फ गुणा और भाग जो है वो अपने पावर जो है वो दोनों में, अपने दोनों ही मेंबर्स में बांट सकता है, लेकिन प्लस माइनस ये चीज़ नहीं कर सकता। तो इस बात का ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये बेसिक वाली कहानी, फंडामेंटल, ये ना समझिया ना करें, छोटी छोटी, वैसे तो आप लोग जानते होंगे इनको, ये गलतियां ना हो उतना ही बेहतर है, ठीक है। चलो आ जाओ। एक छोटी सी चीज़ है तुलना, उसका थोड़ा सा 1 मिनट क्वेश्चन करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, छोटी सी चीज़ है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन ध्यान रखना, वो है तुलना। नॉर्मली आप लोगों ने सुना भी होगा, आधार समान हो, आधार समान हो तो घात समान होती है, और घात समान हो तो आधार समान होता है। ये 2 रूल जो है ये चलते हैं। पहला रूल कहता है, रूल 1, कि अगर आपका आधार समान है, मान लो a की पावर m है और a की पावर n है, और a जो है वो पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबरों की बात ही नहीं करेंगे हम। तो अगर आधार समान है, दोनों का आधार समान है, बेस एक जैसा है, तो दोनों की पावर भी एक जैसी होंगी। आधार समान है तो घात समान होगी। ये तुलना हम बचपन से करते आ रहे, जब पहली बार हमने घात पढ़ी थी तब से ही सीखा था कि अगर आधार समान है तो घातें समान है। ऐसी ही बात आती है अगली, ऐसी ही बात अगली आती है। यहाँ पे एक चीज और कर देता हूँ मना, कि a1 भी नहीं हो सकता, ना a माइनस का हो सकता, क्योंकि 1 जो है, 1 में भी ये बात लागू नहीं होती। थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ हल्का सा, वैसे तो ये हायर स्टडी की बात होगी, यहाँ पे तो जो हम जिस लेवल पे बात करें उस लेवल पे ये बात बताना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। 1 की पावर 4 होगी, ये 1 की पावर 5 होगी, दोनों बराबर है। 1 की पावर 4 भी 1 आता है, 1 की पावर 5 भी 1 आता है, तो 1 बराबर 1 है। लेकिन क्या 4 और 5 बराबर है? तो नहीं साहब, नहीं है। तो इस रूल को जो 1 है वो तोड़ता है, तो इसलिए पहले जरूरी है कि a जो है 1 ना हो, ना a माइनस का हो, है ना। तो इन दोनों से परहेज करें, इन दोनों से परहेज करें, क्लियर। और रूल नंबर 2 कहता है, रूल 2 कहता है, अगर पावर समान है तो फिर आधार को भी समान होना पड़ेगा, अगर बीच में बराबर का चिन्ह है तो। अगर बराबर का चिन्ह है, a की पावर m बराबर b की पावर m है, और वैसे ही बता दूं कि a जो है वो 0 से बड़ा है तथा a 1 नहीं है। इस बार a 1 हो भी जाते क्या दिक्कत है, कोई टेंशन नहीं, इस बार a को 1 होने भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा हुआ, अगर घात समान हुई तो फिर आधार भी समान होगा, घात समान हुई तो आधार भी समान होगा। आधार समान है तो घातें समान होगी, घात समान है तो आधार समान होगी। ये 2 तुलना आप कर सकते हैं। जो घातांकी में नियम है उसमें ये कहता है कि अगर बीच में बराबर का चिन्ह आ रहा है और दोनों के आधार समान है तो घातें भी समान होगी, और बराबर का चिन्ह आ रहा है, घात समान है तो आधार भी समान होंगे, ठीक है। इस नियम का हम इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब सवालों पे आते हैं। ये रहा पहला सवाल, ठीक है। ये सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो पावर है 1/xy, ये दोनों को अलग अलग कर दीजिए, इसको भी दे दीजिए, उसको भी, दोनों को दे दीजिए। ले लो भैया, पावर वावर ले लो और अलग अलग हो जाओ, आ जाओ। तुम लोगों को पहले यही दे देता हूँ, ये इनको दूंगा, x से गुणा होगा तो a की पावर बचेगी 1/y, a की पावर 1/y, क्योंकि x कट गया, 1/y बच गई। यहाँ पे फिर इसको मिलेगी तो y से y कट जाएगा, a की पावर होगी 1/x। बंटवारा कर रहे हैं, ऐसे ही यहाँ पे कटेगा, y से y कट गया तो 1/z बटे a की पावर z ऑलरेडी है, उसको 1/yz मिलेगा तो z कट जाएगा, a की पावर 1/y आ जाएगा। फिर ये आ गया a की पावर z कट गया, a की पावर 1/x, और ये आ गया a की पावर 1/z, ठीक है। अब अगर कुछ कट सकता है तो काट दो, फिर भी कटेगा। a की पावर 1/z ऊपर है, a की पावर 1/z नीचे है, ये कट गया। a की पावर 1/y, a की पावर 1/y, ये कट गया। a की पावर 1/x, a की पावर 1/x, ये कट गया। सब कुछ कट गया तो बराबर क्या है, 1, तो आंसर है 1। ये रहा आपका आंसर। आगे समझे? तो ये पावर सिस्टम के है, बस काटा काटी करो, सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन आपके सामने, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, गलतियां मत करिएगा, प्लीज गलतियां मत करिएगा। जो मैंने बताया उसके साथ चलना है आपको। एकदम बेसिक वाले जो कंसेप्ट है उनके ऊपर क्वेश्चन है, थोड़े से क्लियर आप करेंगे, आराम से ये हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन ये है, इसका मान क्या होगा। सारे क्वेश्चन जो है वो पेपर में आए हुए हैं, एक भी सिंगल क्वेश्चन जो है वो मैंने ऐसे नहीं लिया, बढ़िया क्वेश्चनों का ही चुनाव किया। जितने क्वेश्चन मैं अभी आपको कराऊंगा सबके सब किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं, तो सबके सब बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो 8 है, 8 को टारगेट करिए। 8 जो होता है वो 2 की पावर 3 होता है, 2 का घनमूल होता है, सॉरी 2 का वर्गमूल होता है, तो 2 का वर्गमूल, फिर उस पर कितनी पावर डालनी है, 1/3 पावर डालनी है। ये डाल दी उस पर 1/3 पावर, 3 से 3 पावर
कट जाएगी क्योंकि गुणा होती है ये, और गुणा होगी तो 3 से 3 कट जाएगा, तो ये हो गया 2, 2 आपको यहाँ मिल गया। या ये 27, फिर उसके बाद में 27 3 की पावर 3 होता है, ये हुआ 3 की पावर 3, और फिर उस पर कितनी पावर है, 1/3 पावर है, ये हो गया 1/3, 3 से 3 कट गया, ये आ गया 3। फिर क्या करना है, फिर कहा गया जोड़ो, फिर कहा गया जोड़ो, तो जोड़ेंगे तो 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 5। ये हो गया यहाँ तक का, यहाँ तक का हो गया हमारा 5, और 5 पे कितनी पावर है, 3। तो याद रखिएगा 1 5 बाहर खड़ा है, 1 5 बाहर खड़ा है, बाहर ही रहने दीजिएगा, और अंदर हो गया 5, और उसकी पावर कितनी, 3, पावर कितनी, 3, और पूरे की पावर कितनी, 1/4 जो कि ऊपर लिखी पड़ी है। अब 5 की टोटल पावर कितनी होगी, 5 पे 1 पावर ये है, 3 पावर ये है, गुणा में है, तो 5 की पावर टोटल कितनी होगी, 4, तो होगी 5 की पावर 4, और फिर उसकी पावर कितनी, 1/4, जिससे 4 से 4 कट गया, ये आ गया 5। तो आंसर है आपका 5, ये आंसर। भी ट्राई कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके अपने आधार पे ट्राई कर सकते हैं। पहले फिर से रिकॉर्ड कर देता हूँ कि सारे क्वेश्चन जो है वो पेपर से उठाए गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन जो भी मैं आपको करा रहा हूँ पेपर से उठाए गए हैं। उसका मकसद यही है कि आप लोगों को ये पता चले कि पेपर में क्या आता है। ट्राई तो करनी है, प्रैक्टिस तो करनी है क्वेश्चनों की, लेकिन प्रैक्टिस उन क्वेश्चनों से करें जो पेपर में आते हैं, ताकि आपको लगे कि ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, है ना। कोई को ये ना लगे कि सर बहुत ईजी क्वेश्चन करा रहे हो, किसी को ये ना लगे बहुत टफ करा रहे हो, ईजी करा रहा हूँ ना टफ करा रहा हूँ, वो करा रहा हूँ जो पेपर में आए, और जो पेपर में आगे भी आएगा, यही वो सब चीज़ें। अब ये देखिए, ये पावर वाले क्वेश्चन बड़े कमाल के होते हैं। 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30 और 5 की पावर 20, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। ध्यान से देखिए, इतनी दी पावर ना तो हम सॉल्व कर सकते हैं और ना ही संभव है। 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30 और 5 की पावर 20। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब इस तरह की पावर होती है ना, तो बिना पावर को सॉल्व किए हुए अगर हमें पता करना हो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये पता करने के लिए सबसे पहले हमें इनकी पावर समान करनी होगी। या तो पावर समान कीजिए या आधार समान कीजिए, क्योंकि तुलना जो है वो पावर और आधार से ही की जा सकती है। तो ऐसे केस में हम जो घात है या आधार है, उन दोनों में से किसी भी एक को समान करेंगे। जैसे आधार इनके अलग अलग है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है। अगर आधार समान करना संभव है तो आधार को समान करिए, और आधार समान करना संभव नहीं है तो घात को समान करिए। किसी एक चीज को आपको समान करना होगा। अधिकतर हम घात को ही पकड़ते हैं, और घात को समान करना बड़ा आसान है। कैसे, आ जाओ देखो क्या करेंगे। तो अगर आपको आता है इस क्वेश्चन को तो खुद से ट्राई करिएगा, नहीं आता है तो यहाँ देखिएगा, इनकी पावर समान करने वाला हूँ। कैसे करने वाला हूँ वो देखिए। सब में एक दिख रहा है, सब में 10, 5 × 10, 4 × 10, 3 × 10, 2 × 10, सब में 10 10 चल रहा है। तो लीजिए, हमारा काम यहीं से हो जाएगा। 2 की पावर 5 और ये रहा 10, 3 की पावर 4, सबकी पावर समान होगी, 4 × 3 की पावर 10, 5 × 2 की पावर 10। ये लीजिए, सबके 10 10 पावर कर दी। अंदर वाले को थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। 2 की पावर 5 होता है 32, ये हो गया 32 की पावर 10। 3 की पावर 4, ये हो गया 81, 81 की पावर 10। सबकी पावर समान है, सबकी पावर समान है। पावर समान होती है तो जिसका आधार बड़ा है उसका मान भी बड़ा आएगा, जिसका आधार छोटा है उसका मान भी छोटा आएगा। ये रूल काम करता है। जब पावर समान होती है, जब पावर समान होती है, ध्यान दीजिएगा, जब पावर समान होती है a की पावर m और b की पावर m, अगर दोनों पे पावर समान है तो बड़ा कौन आएगा। अगर a b से बड़ा है, अगर आधार, जिसका आधार बड़ा है उसका मान भी बड़ा होता है, जिसका आधार बड़ा हो उसका मान। तो समान पावर जब होती है, पावर एक जैसी है, पावर एक जैसी है, आधार बड़ा होगा तो उसका मान भी बड़ा होगा, जिसका आधार छोटा होगा उसका मान भी छोटा होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे बड़ा आधार, पावर सबकी 10 10 है। अब जिसका आधार बड़ा है उसका मान बड़ा है, जिसका आधार बड़ा है उसका मान बड़ा है। तो ये होगा आपका नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। ऊपर आ जाइए यहाँ से, ये आपका नंबर 1 हुआ, फर्स्ट वन ये हुआ, फर्स्ट वन ये, फिर सेकंड वन ये दूसरा नंबर, ये आपका हुआ तीसरा नंबर, और ये हुआ आपका चौथा नंबर। कई बार क्रम पूछ लेता है, कई बार सबसे बड़ी संख्या पूछ लेगा, कई बार सबसे छोटी पूछ लेगा। इस बार क्या पूछा, सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी है इसमें 3 की पावर 40, 3 की पावर 40 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है, ये होता है।
तो जो पॉसिबल हो, यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि आधार समान करना संभव हो तो आधार को समान करिए, आधार समान करना संभव ना हो, घात को समान करना संभव हो तो घात को समान करिए, क्योंकि जो भी एक समान हो जाएगा ना तो फिर हम समझ जाएंगे कि भाई कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो कई बार तो आधार टारगेट हो जाती है, आधार आराम से समान हो रहा है तो आधार को समान करने की कोशिश करते हैं, कई बार लगता है नहीं आधार नहीं होगा, घात समान हो जाएगी तो घात समान कर लीजिए, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मिल जाएगी अभी और क्वेश्चन हमें मिल जाएगा। इसको देखिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से देखिएगा, उलझा हुआ पड़ा है, नंबर्स को फंसा के छोड़ा हुआ है। ये कह रहा है 9 की पावर r प्लस 1/4 अंडर रूट 3 इंटू 3 की पावर माइनस r, फिर बड़े वाला अंडर रूट, यहाँ पे r लिखा हुआ है, या देख रहे हैं आपको ये r लिखा हुआ है, छोटे छोटे बच ना जाए, खतरनाक चीजें ये छूट ना जाए हमसे। 3 फिर अंडर रूट फिर 3 माइनस r। हमें ये जो गोद में नंबर लिखा हुआ है इनको देखना बहुत जरूरी है, कहीं कुछ लिखा हुआ तो नहीं है, खाली है, खाली है मतलब 1/2 है, खाली है इसका मतलब 1/2। पहले धीरे धीरे से इसको जमाना शुरू करते हैं वरना गड़बड़ नहीं हो जाए। तो भाई ये पूरा हटा देता हूँ, इसकी जगह 1/r पावर लिख देता हूँ। तो 9 की पावर r प्लस 1/4 और ये है अंदर 3 इंटू 3 की पावर माइनस r बटे 3 इंटू 3 की पावर माइनस r की पावर आधी, और इस पूरे की पावर 1/r। ये लीजिए कोई पावर छूट, तो इसमें देखिए एक पावर हम भूल गए हैं, यहाँ देखिए ये रहा अंडर रूट, ये जो अंडर रूट था इसकी आधी पावर थी, ये भूल गए। तो ये छोटी छोटी गलतियां जो है, एक भी नंबर अगर इधर उधर हो गया या एक भी नंबर दाएं बाएं हो गया, चेंज हो गया, पूरा सवाल गलत हो जाएगा। बहुत सावधानी से फूंक फूंक के कदम रखिएगा, गलती मत करिएगा, गलती के लिए कोई जगह नहीं है। अगले बार क्या करना है, देखिए सब 3 में चल रहे हैं, सिर्फ ये 9 जो है ये 9 चल रहा है, इसको भी 3 बना लीजिए, ये हो गया 3 की पावर 2, और फिर उसके बाद इसकी पावर है r प्लस 1/4। उसके बाद में ये रहा आपका 3 की पावर ऊपर है 1 माइनस r हो गया, ये हो गया 1 माइनस r की पावर 1/2, और यहाँ नीचे भी हो गया हिसाब किताब 3 इंटू 3 की पावर माइनस, ये दोनों गुणा हो गई, r/2 हो गई, और पूरे की पावर 1/r जो है वो चल रही है। चलो आगे पहुंचते हैं, क्या हुआ, ये 2 जो है ये दोनों से गुणा होगा, क्योंकि पावर पे पावर है, गुणा होगी, ये गुणा होगी तो 3 की पावर होगी टोटल 3 की पावर 2r प्लस 1/2, बड़ा ब्रैकेट चल ही रहा है, इंटू 3 की पावर हो गई ये 1 माइनस r जो है वो 1/2 से गुणा हो गया, तो 1/2 से गुणा होते ही हो गया 1/2 माइनस r/2, और नीचे का हिसाब किताब चल रहा है, ये दोनों गुणा में है तो पावर जुड़ गई, तो 3 की पावर हो गई 1 माइनस r/2, पूरे की पावर 1/r जो चल रही है। यहाँ आपकी 3 की जो पावर है वो टोटल हो गई 2r प्लस 1/2 प्लस 1/2 माइनस r/2 बटा, तो ये रहा आपका 1/2r में से r/2 गया, तो ये 4, ये हो गया 3r/2, और ये हो गया 1/2 ये 1 हो गया, बटे 3 की पावर 1 माइनस r/2, पावर भाग में है 3 है ना, दोनों पावर भाग में होता है तो पावर घट जाती है, तो ये घटेगी, तो 3 की पावर 3r प्लस 1, 3r/2 प्लस 1, और माइनस 1 माइनस r/2 की पावर 1/2, ये कट गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3r/2 और r/2, ये हो गया 4r/2 जो कि कट गया, 2r आ गया, तो 3 की पावर आ गया 2r, 3 की पावर 2r की पावर 1/r, ये भी कट गया, r से r, 3 की पावर 2 आ गया, 3 की पावर 2 आ गया 9, या तो 3 की पावर 2 आंसर या 3 की पावर 2 या 9, 3 की पावर 2 मिल गया, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है ना, बस थोड़ा नंबरों का ध्यान रखना है, धीरे धीरे सॉल्व करना है और आंसर पे पहुंच जाएंगे। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए x का मान निकालना है, x गायब है बीच में से, बताइए x का मान क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले जो नंबर आपको सरल दिख रहे हैं उनको टारगेट करिए, जैसे 49 है जो कि 7 का स्क्वायर हो गया, 81 है वो 9 का स्क्वायर हो गया, और खास बात ये है कि सब ऐसे ही है, 9 7 7 9, सब 7 9 7 9 7 9 है,
चलो इसी से शुरू कर दें। 9/7 आप खुद अपने हिसाब से खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल करिएगा। ये हो गया 7 की पावर 2, ये हो गया 81 9 की पावर 2, और ये हो गया 2x-6, और ये हो गया 7/9 की पावर 9। ठीक है, दोनों पे दो दो पावर है, दोनों पे दो दो पावर है तो कॉमन लेकर एक साथ लिख लेंगे। दोनों पे दो दो पावर है, कॉमन लेकर एक साथ लिख लेंगे। तो 9/7 इंटू 7/9, 2 साथ में आ गया तो 2 इंटू और ये पावर 2x-6 बराबर 7/9। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, सब 7/9 7/9 आ रहे हैं, बस ये बंदा अलग चल रहा है, ये बंदा अलग चल रहा है। इस बंदे को भी 7/9 बनाना है, मतलब पलटना है, और पलटना है तो पलट सकते हो आप। हमारी गणित कहती है अगर पलटना चाहो तो पलट दो, बस पावर माइनस की हो जाएगी, पलटते ही पावर माइनस की हो जाएगी। तो 9/7 था, मैंने 7/9 बना दिया, पावर हो गई -3, पलटते ही पावर माइनस की हो जाती है। और ये हो गया 7/9 की पावर 4x-12 बराबर 7/9 की पावर 9। तो ये हो गया आपका 7/9 की पावर, जोड़ दीजिए 4x-15 बराबर 7/9। जब दोनों आधार समान हो और बीच में बराबर का चिन्ह हो तो फिर घातें भी समान होती है, क्योंकि आधार समान है और बीच में समान का चिन्ह है। आधार समान हो और बीच में बराबर का चिन्ह हो तो फिर घातें भी समान होती है। तो 4x-15 बराबर हुआ 9, जिससे 4x बराबर हुआ 15 और 9 24, और x बराबर हुआ 24/4 यानी 6। तो x का मान है भाई 6। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, चले आगे। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये कहा गया कि P ये है, Q ये है, P² - Q² निकालिए। अब इस क्वेश्चन में देखिए 3 की पावर 2000, ये बेवकूफ बनाने की बात है, कोई 3 की पावर 2000 सोल्व नहीं करना। खेल सिर्फ थोड़ा सा खेल खेलना है आपको, आपका काम हो जाएगा। देखिए छोटा सा काम करते हैं, समझिए बात को। माना 3 की पावर 2000 मुझसे बार बार नहीं लिखी जाएगी, इसलिए मैंने माना कि x है। ट्रिक है बस इसमें, ये थोड़ा सा खेल है हल्का सा, बिना मतलब में 3 की पावर 2000 देख के बेवकूफ बनाना चाहता। 3 की पावर 2000 को x मान लिया, सही है। अगर मैं इनको पलट दूं, इसके नीचे 1 मान लूं, इसके नीचे 1 मान लूं, तो ये पलट जाएंगे दोनों साइड से पलटने पर। और जो काम दोनों साइड से करते हैं वो बराबर होता है। दोनों साइड से पलट दिया, दोनों साइड से पलट दिया। अगर 3 की पावर 2000 को ऊपर ले जाऊं तो ये हो जाए 3 की पावर -2000, और इधर मत पलटिए, इधर ऐसे रहने दीजिए 1/x। तो 3 की पावर -2000 कितना हो गया? 3 की पावर -2000 कितना हो गया? 1/x। 3 की पावर 2000 तो हो गया x, और 3 की पावर -2000 हो गया 1/x, है ना? क्लियर है? अगर आपको परेशानी है तो एक काम करते हैं, चलिए कोई बात नहीं, पलटना नहीं चाहते आप, नहीं पसंद है। 3 की पावर 2000, ये तो x है, हाँ जी सर ये x है। अब एक बात बताइए, 3 की पावर -2000 कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 1/3 की पावर 2000, माइनस की पावर नीचे जाके प्लस की हो जाती है ना। और 3 की पावर 2000 का नाम तो x है, तो ये 1/x हो गया। हाँ, अब ये मान अपने क्वेश्चन में ले जाके जो जो कहा गया उसमें ले जाके रख दीजिए, आपका काम बन गया। p का मान हो गया आपका, ये हो गया x, ये हो गया 1/x। x ऐसे ही आपके q के पास ले चलिए, ये रहा q बराबर हो गया आपका x और -1/x, x और -1/x। करना क्या है, जो आंसर आया है वो कह रहा है कि वर्ग करके घटाइए, p² - q², दोनों का वर्ग करके घटाने पर। तो p² - q², दोनों का वर्ग करके घटाने पर, इसका वर्ग माइनस उसका वर्ग, a² + b² प्लस 2ab x कट जाएगा, 2 बचेगा, माइनस इसको भी खोल लीजिए, a² + b² माइनस 2ab, ब्रैकेट खुलेंगे तो ये कट जाएंगे, x² से x², 1/x² से 1/x², 2 मिला के 4 हो गया। तो p² - q² बराबर कितना है? 4। बताइए इसमें कहीं भी 3 की पावर 2000 का कोई लेना देना था? कोई लेना देना था ही नहीं।
बस बिना मतलब में बेवकूफ बनाने के लिए खेल खेला गया। बच्चा 3 की पावर 2000 देख के डर जाए, और कुछ भी नहीं है। यह है 8,08,80 को इस तरीके से लिखा गया है, और इसमें आपको पता करना पड़ेगा कि x क्या है, y क्या है और z क्या है, और फिर x प्लस वाई प्लस जेड करना है। खुद से ट्राई करिए, अगर कर सकते हैं तो वीडियो पॉज करिए और खुद से करिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर देखिए क्या करना है। देखिए इस नंबर को एक एक करके, जैसे इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े का, वैसे शुरू करते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये रहा 8, स्थानीय मान वाला तरीका। 8 इंटू कितने जीरो लगेंगे, ये रहा 8, जीरो कितने लगेंगे, 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगेंगे, मतलब 10 की पावर 5, प्लस अगला ये तो जीरो है, ये जीरो है, फिर ये 8 होगा, इस 8 की बारी आएगी, तो 8 इंटू 1 2, 10 की पावर 2, प्लस एक नंबर को ऐसे लिखा जाता है। फिर ये 8 आया, ये दहाई का अंक है, तो 8 इंटू 10, फिर ये जीरो है, जीरो को काई लिखने की जरूरत नहीं है ना। डेसिमल सिस्टम में ऐसे लिखते हैं, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, लिख लिया। अब अपने सवाल से इसकी तुलना कर लीजिए, सवाल से ये तुलना कर लीजिए, आ जाइए। 8 गुना 10 की पावर x, यहाँ 5 है, तो x बराबर हो गया 5, 10 की पावर y जो कि हो गया 2, z ये हो गया 1, तीनों को जोड़ने पर 5 प्लस 2 प्लस 1, आंसर आ गया 8। मिलाइए, क्लियर है। ये CTET में 2014 का क्वेश्चन है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा, मान लीजिए x ये है 597 इंटू 10 की पावर 22 प्लस 73.5 गुना 10 की पावर 21 है। तो x को मानक रूप में, अगर यही x है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो बताइए m का मान कितना है, m कौन है, 10 की पावर, 10 की पावर पे जो m है वो है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या है। ये मैं कह रहा है कि x बराबर है 597 इंटू 10 की पावर 22 प्लस 73.5 गुणा 10 की पावर 21। पूरे सवाल में 10 की पावर 21 कॉमन आ सकती है, ले लो, तो ये हो जाएगा 597 इंटू 10 की पावर 1, यहाँ जाएगा 73.5। थोड़ा सा जोड़ने वाला काम है, वो जोड़ा जाड़ी कर लीजिए, दोनों को जोड़ने पर ही आ जाएगा। तो 5.3 14 से लगी 1 0 6 इंटू 10 की पावर 21, ठीक है। और ये भी इतना ही बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दशमलव देखो, दशमलव यहाँ आ रहा है, तो हमें दशमलव को उठा के यहाँ लाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, दशमलव को खिसकाया जा सकता है। दशमलव को यहाँ 1 2 3 स्थान आगे लाना है, तो 3 स्थान आगे आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल हम खिसका देंगे। उसकी जगह 10 की पावर 3 गुणा करना पड़ेगा। दशमलव को जब आगे बढ़ाते हैं तो 10 की पावर 3 से गुणा हो जाता है। जितने कदम आप आगे बढ़ाना चाहते हो, ये उतना बढ़ जाएगा। कोई भी नंबर में दशमलव को जितना आगे आप बढ़ाना चाहते हो, जितने स्थान आगे बढ़ाना चाहते हो, 10 की उतनी पावर से गुणा हो जाता है। अब वापस आप खोल के देख लीजिए, खोल लीजिए, उतना ही आ जाएगा। ये लीजिए, एक काम करते हैं, एक बार भूल जाते हैं इसको, 10 की पावर 3 है, इनको गुणा करिए, इसको 1000 लिखिए, 1000 लिख के गुणा करेंगे, गुणा करते ही दशमलव जो है वो 3 स्थान पीछे चला जाएगा। सही है, आना उतना ही है। तो 5 भूल गया, 1 और 3, और साथ में 10 की पावर 21 और है, तो ये हो गया 6.0435 इंटू 10 की पावर 24। अब कर लो तुलना, ये भी 6.0435 और 10 की पावर m बोल रहा है ये, और हम बोल रहे हैं 10 की पावर 24, तो m बराबर कितना हुआ, m बराबर हुआ 24। ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा, a का मान 2 है, b का मान 3 है, c का मान 0 है। तो यहाँ पे भी देखिए ऊपर c आ रहा है, यहाँ पे भी देखिए c आ रहा है। c का मान 0 है, तो c का मान 0 होते ही ऊपर 2 की पावर 0 हो जाएगी, क्योंकि c 0 होते ही वो b और a के मान जो भी होगा, c के 0 होते ही वो 0 हो जाएगा। ऐसे ही नीचे 5 की पावर, c का मान 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। किसी की पावर 0 होते ही उसका मान 1 हो जाता है, तो 1/1 1। बताइए कितना छोटा सवाल है, ये आपका 2015 में आया हुआ है। ठीक है, चलो ठीक है, सब कुछ मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे, टफ भी मिलेंगे, इजी भी मिलेंगे, सारे स्वाद मिलेंगे हमें। आ जाओ, ये माइनस की पावर का खेल है। ये है 3/8 की पावर -2, तो पहले माइनस पावर को प्लस पावर कर लो, तो ये हो जाएगा 8/3। पलटने पर माइनस पावर प्लस पावर हो जाती है। ऐसे ही इसको भी पलट लीजिए, 5 ऊपर
-4 नीचे, पावर होगी +3 होगी। अब जोड़ा जोड़ी का काम करते हैं। 8 का स्क्वायर मतलब 64, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का 125, 4 का -4 इंटू -4 इंटू -4, -4 को 3 बार करना है, -4 इंटू -4 -4, तो माइनस आ गया, 4 चौक 16, 16 चौके 64 है ना, माइनस का 64। एक बात क्लियर कर देता हूँ, ऐसे मैं लिखूं और आपको कि सर को तो गुणा करना ही नहीं आता, सर तो ऐसे गुणा करके करते हैं, समझाने के लिए, समझाने के बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। बच्चों को समझाना होता है ना, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। कई बार तो जोड़ करके भी दिखाना पड़ता है कि देखो 16 में 12 जोड़ने पर कितना आता है, 16 + 12, देखो बेटा 6 और 2 8 हुआ, 1 और 1 2 हुआ। अब कोई कह दे कि सर को देखो इतना भी जोड़ है ना, वो भी एकदम बेसिक से करके दिखा रहे। जरूरी है, हर कोई अलग अलग तरीके से समझता है, सारे एक जैसे नहीं होते, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। तो हमारी जिम्मेदारी तो उस बच्चे के लिए भी है जो कमजोर है, हमारी जिम्मेदारी उस बच्चे के लिए भी है जो होशियार है, समझ रहे हैं। तो हमारे पास तो सभी प्रकार के बच्चे आते हैं बेटा, हमारे पास तो वो भी है जो इन चीजों को पहले कई बार पढ़ चुका है, हमारे पास वो बच्चा भी है जिसने पहले कभी इन चीजों को नहीं पढ़ा, और हमारे पास वो बच्चा भी है जिसे पढ़ाई छोड़े ही 10 साल हो चुके, समझ रहे हैं। तो हमारे पास वैरायटी होती है, इसलिए हमें इस तरीके से पढ़ाना पड़ता है। हमें कमजोरी ना समझे इसको हमारी कमजोरी ना समझे, है ना। कई बार बात इसलिए बताइए कि कोई गलत फहमी ना ले ले। लघुत्तम ले लीजिए। अच्छा, इसमें तो यार सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। और फिर दूसरी बात ये यहाँ पे, ये देखिए ये रहा, वही क्या करवा रहा है यार, कुछ करवाया नहीं, कुछ भी नहीं करवाया यार, ये क्या कर रहा है बताओ। ऐसे कोई सवाल पूछता है क्या? और 2016 में और पूछा है, ज्यादा पुराना भी नहीं है, बताओ। सरप्राइज हूँ यार, ये तो रुलाएगा। क्या गजब क्वेश्चन है, बताओ। पलटा, इतने में आंसर आ गया, हद होगी। गुणा भी नहीं करवाया इसने तो। मैं तो कॉमन ही सोचा कि यार थोड़ा बहुत गुणा भाग तो कुछ सवाल है करवाएगा ही, वो भी नहीं करवाया, तो वापस ही आ गया। क्या कर लिया यार। इस क्वेश्चन के लिए तो एक लाइक बनता है भाई, ऐसे क्वेश्चनों के लिए एक लाइक जरूर दीजिएगा। आ जाओ। m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये तो अभी पहले भी ऐसे ही है, इसकी शक्ल जैसे ही आया था, थोड़ा अलग हो सकता है, शक्ल यही थी। 2/9, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और 81 को लिख दो 9 की पावर 2, 2 की पावर 2, 9 की पावर 2, 2 पावर दोनों से ले लेंगे हम, और पावर लेके 2/9 की पावर 3, 2/9, दोनों की पावर 2 लेके इसके साथ लिख दी तो माइनस की 12 होगी। 2 की पावर 2/9 की पावर होगी हमारी 12 में से 3 गया 9, माइनस की 9, 2m-1, 2m-1 बराबर माइनस का 9। आधार समान है तो घात भी समान होगी क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह है, तो 2m बराबर हो गया माइनस का 8, m बराबर हो गया माइनस का 4, ये m का मान हो गया। तो आंसर है माइनस का 4, ठीक है। 13 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2 की पावर 3/2, 6 की पावर 3 बराबर गुणा ए। ये हो गया 13 की पावर 2 जो कि हो जाता है 169, 5 की पावर 2 ये हो गया 25, ये हो गया 6 की पावर 3 इंटू ए। इसको सॉल्व करने पर 169 में से 25 गए, ये बन जाता है 144, और 144 की पावर 3/2, 6 की पावर 3 इंटू ए। 144 होता है 12 का स्क्वायर, तो 12 की पावर 2 की पावर 3/2, 6 की पावर 3 इंटू ए। ये 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 आ गया। 12 की पावर 3 बराबर 6 की पावर 3, तो ए बराबर हुआ 12 की पावर 3, दोनों में से 3 पावर आप एक साथ ले सकते हैं, 12/6 की पावर 3, 12 से 6 कट गया, 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 बराबर 8। आप चाहें तो यहाँ खोल के भी 12 को 3 बार लिख के, 6 को 3 बार लिख के, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 करके भी काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। गणित में एक सवाल करने के कई तरीके होते हैं। तो 8 आया, 8 का मतलब 2 की पावर 3 आया, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। गणित बाध्य नहीं है कि जो मैं तरीका बताऊं सिर्फ उसी से होती है, ढेर सारे तरीके अवेलेबल है, ठीक है। ये भी उसके जैसा ही भाई आ गया, एक और सेम भाई रिपीट हो गया। 5/7 की पावर 4, 5/7 की पावर -3,
दोनों मिला के हो गए 5/7 की पावर 4 - 3 1 हो गया। इधर भी 5/7 है की पावर 5x - 2। कंपेयर करने पर, तुलना करने पर, ये 1, ये 5x - 2, 5x - 2 बराबर 1, तो 5x बराबर 3, x बराबर 3/5। ये आपका आंसर आ गया, 3/5, ये आपका आंसर। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। 1.7 × 10 की पावर 4 और 12.5 × 10 की पावर -6 के गुणनफल को मानक रूप में इस तरीके से लिखा जाता है, तो 2k + n का मान कितना होगा? अभी बताते हैं साहब। इन दोनों की पहले गुणा करते हैं। 1.7 × 10 की पावर 4 गुणा 12.5 × 10 की पावर -6। ठीक है, 1.7 और 12.5 की गुणा कर लीजिए। 1.7 21.25 × 10 की पावर -2। अब हमें दशमलव कहाँ रखना है बताना भाई। k × 10 की पावर n से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, सब में दशमलव जो है वो एक नंबर के बाद में आ रहा है, तो हम भी इसको दशमलव के एक नंबर बाद में ले आते हैं, एक नंबर आगे सरका देते हैं। दशमलव को एक नंबर आगे खिसकाएंगे, बता चुका मैं, दशमलव को जितने अंक आगे खिसकाएंगे उतनी 10 की पावर आएगी, तो 10 की पावर 1 आ गई। ये हो गया 2.125 × 10 की पावर -1। अब आप अपने जो दिया गया है उससे तुलना कर लीजिए। उससे तुलना करेंगे तो जो k है, जो संख्या गुणा हो रही है वो तो k हो गई, ये हो गया आपका k, और जो पावर है वो n होगी, तो ये n होगी। 2k + n निकालना है, 2k + n निकालना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 4.4.25 - 1, n का मान -1 है तो ये 3.25 हो गया, 3.25। अब आप एक चीज समझिए यहाँ पे कि हमें दशमलव को एक कदम आगे क्यों बढ़ाना पड़ा, क्योंकि सवाल की डिमांड थी। सवाल की डिमांड थी, कोई भी सवाल में देखिए कहीं भी 21 नहीं आ रहा था, 2.1, 2.2, 2.1.1, 3.2, तो दशमलव जो है वो संख्या के जस्ट बाद में आ रहा है। तो हमें भी यहाँ यही करना था कि एक कदम आगे बढ़ा देते हैं, दशमलव को हटा के एक कदम आगे बढ़ा दिए। और ये जो है मानक रूप का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये मानक रूप जब शब्द होता है ना, तो जब आप 10 की पावर में चीजों को लिखते हैं ना, 10 की पावर में, तो आप दशमलव की एक संख्या छोड़ के फिर दशमलव यूज करते हैं, कभी भी ऐसे नहीं लिखते 21.752 × 10 की पावर 4। ये मानक रूप नहीं होता। मानक रूप जो होता है वो दशमलव हमेशा पहली संख्या के जस्ट बाद में आना चाहिए, पहली संख्या के जस्ट बाद में आना चाहिए। ये मानक रूप नहीं है। मानक रूप तब होगा जब आप ये दशमलव उठा के इसको एक कदम आगे लेके आएंगे यहाँ पे, तो 2.1752 × 10 क्यों? क्योंकि दशमलव को एक कदम आगे खिसकाया है, तो जाएगा 2.1752 × 10 की पावर 5। ये सब मानक रूप क्या होता है? संख्या एक अंक उसके बाद दशमलव होना चाहिए, दशमलव सेकंड नंबर पे होना चाहिए, तो उसे मानक रूप कहते हैं। ठीक है ना, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अरे क्वेश्चन खत्म हो गया, चलो। तो इसी के साथ ये कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि अब ये चीज समझ में आ गई होगी घात वाला क्या है। थोड़े से क्वेश्चन जो है वो मैं प्रैक्टिस शीट दूंगा, उससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इतने में सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बाकी अगले लेक्चर में जो है और जो इससे जुड़े हुए टॉपिक है उनको देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।